आज एक बार फिर बात करते हैं अपने जाने माने टॉपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर। लोगों का काफी प्रश्न था कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी आपके दिमाग से कोई ताल्लुकात रखती है कि नहीं रखती है। क्या मानसिक सोच कहीं ना कहीं इस बीमारी को डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जनरली मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर चलता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि कैसे पता करें, क्या कुछ आइडिया मिल सकता है कि फ्यूचर में आपको इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो देखिए, साक्ष्यों के आधार पे, यानी कि जो आपके एविडेंस होते हैं, जो पेशेंट के अंदर में मिलते हैं, उसी के बेस पे ही कुछ बातें की जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा हो केवल वही सही है, क्योंकि समय के साथ में हर चीज में कुछ न कुछ चेंजेस होते रहे हैं। नेचर ने भी ऐसा ही किया है। तो बात करते हैं मानसिक विकार के ऊपर में कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कहीं से आपका ब्रेन, कहीं पे आपका कोई इमोशन रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, क्या सही है गलत है। तो देखिए, इसमें कई कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वात दोष के बारे में आपने सुना होगा। मैं वात दोष की बात कर रहा हूं, केवल वायु की बात नहीं कर रहा हूं। वात दोष 80 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक वात का काम क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर में न्यूरो ट्रांसमिशन करना। एक वात वो होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी काम करता है। इसके कई साक्ष्य आपके वेद पुराण में मिल जाएंगे, लेकिन मैं केवल शरीर की बात करके चल रहा हूं। आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट हो, चाहे ब्लड का चलना हो, हार्ट बीट हो, आंखों से देखना हो, पलकों का खुलना बंद होना हो, मोशन हो, यूरिनेशन हो, शरीर का कोई मूवमेंट हो, कोई भी सेंस हो, चाहे स्वाद हो, चाहे सुनना हो, चाहे देखना हो, चाहे कुछ महसूस करना हो, हर जगह पे बात आपके शरीर में इन्वॉल्व है। हर दोष के अलग पहलू होते हैं। मैं सिर्फ इस न्यूरो ट्रांसमिशन को लेकर के चल रहा हूं। तो मैंने क्या पाया, इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि जो बताना चाहूंगा। लोगों ने पूछा भी था। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप ये देखिएगा कि किन लोगों का परसेंटेज ज्यादा होता है इस तरीके का रोग जिनको फ्यूचर में हो, उनके लिए बता रहा हूं। बहुत लोग, कभी देखा होगा आपने, कहीं घर से बाहर जाना हो, ट्रेवल करना हो, जॉब जाना हो, कहीं जाना हो, कोई अर्जेंट प्रॉब्लम, कोई मीटिंग हो, कोई एग्जाम वगैरह हो, कुछ भी हो, तो अचानक उनको फीलिंग आती है बार बार पानी पीने की, बार बार किसी को पेशाब लगता है, बार बार किसी को यूरिन लगता है। ऐसा लगभग अक्सर लोगों के साथ में आपने देखा होगा। सबके साथ तो नहीं, कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है। इनका रेशियो लगभग 40% के आसपास में होगा। तो इन 40% लोगों की अगर बात की जाती है जिनके अंदर ऐसे सिम्टम खुल करके आते हैं कि जैसे कभी कोई मूवी भी देखते हैं आप शाम के टाइम पे, तो अचानक आपको लगता है कि यूरिन बार बार आएगा। कभी बहुत लोग कुछ ट्रैक से हट करके पढ़ाई करते हैं, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक से हट करके, यानी कि कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव बुक पढ़ते हैं आप, जो सब्जेक्ट के न हो आपके, तो वहां पे लगभग ऐसी टेंडेंसी लोगों को मिल जाती है। कई मोबाइल देखते हैं तो ये टेंडेंसी मिल जाती है। कभी आप कोई वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये चीज मिल जाती है आपको कि बार बार पेशाब की फीलिंग आपको आती है। घर से बाहर जाते हैं तो मोशन की फीलिंग बार बार आती है कि लग रहा है कि पेट साफ नहीं हुआ है, लग रहा है कि मोशन दोबारा होगा, ऐसी फीलिंग आती है लोगों को। कभी कोई सफर करते हैं तो उनको लगता है कि अब मोशन होगा उनको, लेकिन होता नहीं, और होगा तो म्यूकस वाला होता है। तो ये चीजें लगभग अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में देखने को लगभग मिल जाती हैं कि पास में कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं। इमोशन को लेकर के जो लोग बोलते हैं कि ये पेशेंट जो होते हैं काफी इमोशनली होते हैं, तो देखिए, ये इमोशन की कई कैटेगरी होती है। इमोशनली मतलब कि ये किसी भी चीज को लेकर के काफी सेंटिमेंटल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, आप अपने ऊपर फॉलो करके ले सकते हैं। जैसे आप कहीं गए हों,
किसी से मिल रहे हो, किसी से फोन से बात करते हैं, कहीं बात करने का कोई टॉपिक हो तो, या कहीं कोई झगड़े का ही टॉपिक ले लीजिए, कोई टेस्ट का टॉपिक ले लीजिए, किसी मुद्दे पे बात करना वो भी ले सकते हैं। जब आप बात करते हैं किसी एक इंसान से या 10 लोग के बीच में कहीं बात करने का मौका आता है तो बहुत लोग चुप होते हैं, बहुत लोग कुछ मुद्दे की बात करते हैं या किसी टॉपिक की बात करते हैं। अब इनमें से कुछ लोग वो होते हैं जो साइलेंट होते हैं, चुप होते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो कुछ बोलते हैं। और जब ये दोनों लोग उस समय के बाद में जब कहीं और होते हैं तो उस कंडीशन में इनका दिमाग इनको कुछ सेंस भेजता है दोबारा कि आपको ये बोलना चाहिए था, या कुछ पिक्चर बनाता है, ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, दोबारा ये बोलेंगे, या एक सीन क्रिएट करता है आपको रिप्रेजेंट करके कि आपने ये किया होगा। अगर आपने किसी कुछ हल्का फुल्का कुछ आपने टॉपिक बोला होगा तो आपका दिमाग वहां पे आपको कमियों को निकाल के देगा। हमको ये नहीं मैटर बोलना चाहिए था, हमको ये बोलना चाहिए था, हमको इन बातों को इस तरीके से बोलना चाहिए था। या बहुत लोग को ये भेजेगा सेंस कि नहीं, हमको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए था, हमको ये चीज बोलना चाहिए था, मैंने गलती से बोल दिया। तो ये मैटर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में, पूरे आईबीडी के केस में या पेट की बीमारियों में कॉमन होते हैं। और दूसरी कॉमन क्या होते हैं, डायबिटीज में भी होते हैं और आपके ज्वाइंट पेन में भी होते हैं। मोस्टली हर बीमारी में होते हैं, लेकिन मैं कोलाइटिस को ही लेकर के चल रहा हूं। ऐसे भी पेशेंट की वैरायटी इसमें मिलती है। आप जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है उनकी फ्रेंड सर्किल या जो भी रिलेटिव होंगे या फैमिली जो भी होगी, तो उनके हेल्थ को लेकर के भी ये काफी सीरियस हो जाते हैं, बार बार पैनिक हो जाते हैं। कोई भी चीज इनको आपने बता दिया, अब ये उस सोच में बिल्कुल पड़ जाएंगे कि क्या करें। ये सोच उनकी तब तक उनके जहन में होती है जब तक कि उनको एक बार अच्छे से नींद न आए और दोबारा नींद न खुले। यानी कि इसमें लगभग 1 दिन या 2 दिन के टाइम लग जाते हैं। जब सो करके उठेंगे तो माइंड उनका कंसंट्रेट हो जाता है, तो ये फीलिंग उनकी साइलेंट स्टेज में चली जाती है, बीता हुआ कल हो जाता है। लेकिन तुरंत के लिए वो दिन भर डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप जरा सोचिए अपने ऊपर में लेकर के, जो पेशेंट होते हैं कि ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी बात, ऐसा कोई भी मूवमेंट अगर आपके दिमाग को इस तरीके से डिस्टर्ब करे कि आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाए दिन भर के लिए या 1 या 2 दिन के लिए, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं इन सब रोगों से आप सफर करेंगे। ऐसा भी मैंने देखा है। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, कहीं कोई बहस हो गया हो, कोई टॉपिक हो गया हो जो आपको बुरा लगता हो या काफी आपको हार्ट को टच किया हो, अब जिसको लेकर के आप लगे हुए हैं कि क्या करें। आप डिस्टर्ब हैं, उस चीज को सोच रहे हैं बार बार। आपके घर में बच्चे होंगे, अब उनके साथ में जो आपका प्रेम है अब उस दिन डिस्टर्ब हो गया। आपका जो डेली का जॉब है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, आपका एजुकेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। पढ़ाई करने बैठे हैं वो टॉपिक चल रहा है, जॉब करने बैठे हैं वो टॉपिक चल रहा है, बच्चों के साथ बैठे हैं खाना खा रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है। तो ऐसी भी चीजें लोगों को होती हैं। इस चीज को हटने में भी सिर्फ आपको एक बार गहरी नींद की जरूरत होती है कि लंबी नींद, अच्छी नींद आ जाए। फिर जब उठेंगे तो ये आपकी जो सोच होती है काफी कम हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे और कम होती है। ऐसा करते करते 2-4 दिन में ये चीजें आपके दिमाग से हट जाती हैं। कोलाइटिस में सिर्फ यही ड्यूरेशन होता है कि जिस दिन हादसा होगा जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, अब आप रात में सो गए, अगले दिन थोड़ा सा कम हुआ, अगले दिन सोएंगे थोड़ा सा और कम होगा, ऐसा करते करते वो खत्म हो जाता है। लेकिन दिन भर तो आपको डिस्टर्ब कर देगा अच्छे तरीके से। ये चीजें कोलाइटिस के पेशेंट के साथ देखने को मिल जाती हैं। अब रही बात इसमें हीलिंग को लेकर के कि क्या ये चीज हीलिंग को सही तरीके से करता है कि डिस्टर्ब करता है। तो अगर ब्रेन कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब होगा तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। तो कहीं ना कहीं पे माइंड आपका कंसंट्रेट अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में पूरे बॉडी का जो हीलिंग रेशियो है वो हमेशा स्लो होता है। इसलिए मैंने कई बार बोला कि कोलाइटिस जो पेशेंट है
इनको कम से कम सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट तक को माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए, जो कि इनके लिए काफी फायदा करता है और एक ट्रीटमेंट का पैटर्न इनके लिए है। इस चीज को आपको फॉलो करना काफी अच्छा रहेगा। अब मोस्टली पेशेंट जो कोलाइटिस के होते हैं, इनके अंदर एक चीज मैंने और देखा है कि इनका जो गुस्सा होता है ये सिम्टोमेटिक होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, टिकाऊ नहीं होता है। बाकी चीज तो मैंने देखा है कि हाँ गुस्सा जो है तो अलग अनकंट्रोल होता है, लेकिन इसमें सिम्टोमेटिक होता है नहीं तो वो होता भी नहीं, दब जाता है। गुस्सा दबने का रेशियो जो होता है कोलाइटिस में, वो मेरे विचार से पेशेंट के अंदर में कुछ ज्यादा ही होता है। इनका गुस्सा दब जाता है, ये इमोशनली होते हैं तो गुस्से को दबा लेते हैं। ये चीज मैंने देखा है। खाने पीने का रेशियो अलग आता है कि किससे क्या बीमारी होती है, लेकिन ये चीजें कॉमन पाई जाती हैं। अब रहा इस बात को, जो बात आपको ये सेंस भेजता है, ये मूवमेंट करा रहा आपसे, इस बात को क्या आप कहीं से मैनेज कर सकते हैं? तो देखिए दवाई से तो ये नहीं होने वाला है, कंफर्म है। ये चीजें कुछ तरीके अपना करके हो सकता है। जैसे आप ध्यान करेंगे तो काफी आपका अच्छा आराम रहेगा, लेकिन ध्यान भी इतना मत करिए कि आपका माइंड इस हद तक कंसंट्रेट हो कि पॉजिटिव चीज ही ना सोचे, नेगेटिव में चला जाए। इमोशन की तरफ लोग चले जाते हैं, तो एक लिमिट में करना है आपको। 10-20 मिनट काफी है आपके लिए। आपको सबसे बेहतर सलाह मेरी तरफ से ये रहेगी कि आपका जो भी डेली रूटीन है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, परहेज खानपान अलग से जो आप करते होंगे वो ठीक अलग से, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। जब खाना खाते हैं अगर आप 10 मिनट में, तो आप 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम दीजिए। अगर आप फ्रेश होने भी जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जाइए, 5 मिनट टाइम देकर के आइए। पानी ही पीते हैं तो रिलैक्स होकर के पीजिए। ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा स्लो मोशन में अपने आप को रखिए, एकदम रिलैक्स होकर के, कि आराम से ही जाना है। आप देखिएगा आपके पूरे काम जो है राइट टाइम होंगे। जल्दीबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि रिलैक्स होकर करेंगे तो काम अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे करके आपके माइंड को ये आदत पड़ जाएगा तो वो अपने मूवमेंट को मैनेज कहीं ना कहीं करेगा। इसका बहुत फर्क मिलता है कोलाइटिस के उन पेशेंटों को जिनको टाइमिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर अपने मूवमेंट पे कंट्रोल कर लिया तो आपको बहुत राहत मिलता है आपके रोग में। जितना आपको फायदा आपके लाइफ स्टाइल से मिलता है, उतना ही फायदा इन पैटर्न से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि कोलाइटिस की प्रॉब्लम जो होती है वो आपके दिमाग से अटैच होकर के भी चलती है। कुछ कंडीशन में नहीं चलती है, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आपका जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि पूरे शरीर के हर सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। कहीं पे आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो हीलिंग्स लेकर के पूरे शरीर के सिस्टम को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर देगा। तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को रिलैक्स मोड पे रखिए और आराम से अपना हर काम करिए। थोड़ा सा बदलाव इससे आपको अच्छा मिलेगा। बाकी अगली बार हम लोग बात करेंगे इस ट्रीटमेंट पैटर्न को लेकर के ही कि और कितना बेहतर ट्रीटमेंट बनाया जाए, या किन किन दवाइयों से लोगों को आराम मिलता है, ठीक, या ऐसा क्या किया जाए कि जो इमरजेंसी में पेशेंट को दिक्कत ज्यादा होती है उसमें क्या क्या सोल्यूशन अपनाया जाए।